हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम इस साइड स्लिट फ्रॉक वाली कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रिंसेस कट भी यहाँ पर दिया है। क्योंकि हम यहाँ पर फ्रॉक बना रहे हैं और फ्रॉक के पल्ले की चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले लंबाई का नाप लगाएं। फ़्रॉक की लंबाई जो है वो 43.5 इंच तैयार है, लेकिन मैं यहाँ पर 42 इंच का ही कपड़ा निकालूंगी और उसके बाद 2.5 इंच की जो है नीचे लेस के साथ पट्टी लगाऊंगी। अब हमने कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास 4 लेयर हैं। एक बार हमने लंबाई में फ़ोल्ड किया था और एक बार चौड़ाई में। अब सबसे पहले कपड़े की बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखेंगे और 8 इंच का निशान लगा देंगे। जहाँ तक हम फ्रॉक का योक पार्ट बनाएंगे वहाँ तक हमने 8 इंच का ये निशान लगाना है। अब हम फ्रॉक की जितनी भी मार्किंग करेंगे इस 8 इंच के कपड़े को छोड़कर करेंगे। जहाँ पर हमने 8 इंच का निशान लगाया था लंबाई में, हम वहाँ पर बिल्कुल अपने इंची टेप को रखेंगे और अपने तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा जो बैक नेक है वो 5 इंच का है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीरा 7 इंच लिया है और 7 इंच पर ही मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया है। क्योंकि छोटे गले के साथ हम जितना बॉडी मेजरमेंट में लेते हैं उतना ही तीरा हमें लेना होता है। अब देखिए, 7 इंच ही हमने तीरा लिया था और 7 इंच ही हम इंची टेप वहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ हम आर्म होल का निशान लगा रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट जो है वो 39 इंच है, तो 39 का 4th पार्ट यानी कि 9.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा के आर्म होल को यहाँ पर शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट की गहराई के लिए देखिए, जहाँ पर हमने आर्म होल के लिए 7 इंच का निशान लगाया था उससे 0.25 इंच जो है हम अंदर की साइड निशान लगाएंगे और उसे ऊपर तीरे के साथ इस तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को भी हम शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर गले की चौड़ाई जो है हम 3 इंच रखेंगे क्योंकि हमारा गला जो है वो छोटा है और सभी निशान याद रहे हम वहीं से लगा रहे हैं जहाँ हमने 8 इंच का निशान लगाया था। अब हम फ्रॉक के योक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। हाइट अगर ज़्यादा हो तो हम इसे 15.5-16 इंच तक भी ले सकते हैं, लेकिन मीडियम हाइट में हम 15 इंच ही लेते हैं। तो योक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा लिया है और उसको सीधा कर लिया है। कमर जो है वो 32 इंच है और 32 का चौथा भाग यानी कि 8 इंच, लेकिन हम 8 इंच से 1 इंच बढ़ाकर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर भी हाफ इंच मार्जिन दोनों तरफ से जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लिया है। लोअर चेस्ट जो है वो अपर चेस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोअर चेस्ट की मार्किंग करके और तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। जहाँ पर हमने कुर्ती के योक पार्ट का निशान लगाया था वहाँ से 4 इंच आगे की तरफ हम प्लेट डालेंगे प्रिंसेस कट और उसके लिए निशान लगाएंगे। इस निशान को 4 इंच ऊपर तक हम बिल्कुल सीधा ही लेकर जाएंगे और इसके बाद कर्व देते हुए हम इसे आर्म होल के निशान के साथ मिला देंगे। और ये जो प्रिंसेस कट है वो हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डालने वाले हैं, बैक में नहीं डालेंगे इसको। अब जहाँ हमने स्टार्टिंग में 8 इंच का निशान लगाया था उसके अंदर की तरफ हम हाफ इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। और जो हमारा योक पार्ट बना है उसको भी हम जहाँ तक प्रिंसेस कट डालेंगे वहाँ तक कट कर लेंगे। अब देखिए, जो नीचे ये कपड़ा बच गया है इसके इस तरीके से यहाँ पर बीच में प्लेट्स डल जाएंगे। इस कुर्ती में जो प्लेट्स हैं वो बीच में डलेंगे और साइड में से ये कुर्ती जो है वो प्लेन निकलेगी। आर्म होल की कटिंग करने के बाद हम जो बैक पार्ट है उसको अलग से निकाल देंगे। फ्रंट पार्ट को बिछाकर जो फ्रंट आर्म होल है और जो प्रिंसेस कट है इसकी कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। क्योंकि प्रिंसेस कट हम बैक पार्ट में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमने जो बैक पार्ट है उसको पहले से ही अलग निकाल दिया है। अब इस घेर को आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हो, बंद फ्रॉक भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर चौक वाली फ़्रॉक बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हिप का निशान लगा लूँगी। और इस तरीके से हमारी यहाँ फ़्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसकी स्लीव्स भी हमने सिंपली कट कर ली हैं। स्टिचिंग के लिए देखिए, सबसे पहले इसके जो प्रिंसेस कट है इसके ऊपर लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इसके बीच में कट है वहाँ पर हम पोटली बटन्स अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट में पोटली बटन्स लगाए हैं और उसके बाद एक लेस ले ली है हमने वाइट कलर में और इसको सबसे पहले हम जहाँ पर प्रिंसेस कट है उसके ऊपर सीधा रखकर सीधे कपड़े के ऊपर सीधी लेस रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे कि हाफ इंच जो मार्जिन है वो छोड़कर ही हमने लेस को लगाना है और इसी तरीके से मैं दोनों तरफ की लेस को कंप्लीट कर लूँगी। अब जहाँ पर हमने लेस लगाई है उसके ऊपर हम कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और इस प्रिंसेस कट को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी तरफ की सिलाई भी यहाँ पर लगा लेंगे। सिलाई हमने बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि इसके अंदर उरेब आएगा।
अब जो हमने बीच में प्लेट्स के लिए कपड़ा रखा था उसमें छोटी छोटी प्लेट्स हम बना लेंगे और इसको जो ऊपर हमने चोली वाला पार्ट है, योक पार्ट है, उसके साथ अटैच कर लेंगे। और ये सिलाई हमने सिर्फ उतने ही भाग में लगानी है जहाँ पर हमने कट लगाया था, पूरी चोली के ऊपर इसकी सिलाई नहीं लगानी है। इसके बाद हम फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों नेक तैयार कर लेंगे जैसे हम किसी भी कुर्ती के तैयार करते हैं, और साइड में जो फिटिंग की सिलाई है वो भी हम लगा देंगे। अब देखिए जो प्लेट्स हैं हमारी वो वहीं तक आ रही हैं जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट यहाँ पर डाला है। फ्रॉक के घेर में जो अलग से ये कपड़ा लगाकर लेस अटैच की है, इसकी वजह से इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आया है। और दोनों तरफ से गुम लगाई है ये पट्टी जो हमने लगाई है। इसमें जो हमने स्लीव्स दी हैं वो पफ स्लीव्स दी हैं। अब देखिए कुर्ती के जो प्लेट्स आई हैं वो सिर्फ आगे और पीछे सिर्फ सेंटर में आए हैं, साइड में इसमें कोई सिलाई नहीं आई है। सिर्फ बीच में हमने सिलाई लगाई है सिर्फ 8 इंच में, जहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट डली हुई है। देखने में बहुत यूनिक और स्टाइलिश लगता है जब हम ऐसा कोई कपड़ा वेयर करते हैं। और नीचे घेर में भी देखिए जो हमने अलग से पट्टी लगाई है, इसकी वजह से जो लुक है वो कितना एनहांस हो गया है। इसके साथ हमने ट्राउज़र तैयार किया है और ट्राउज़र के पांचे में भी हमने सेम लेस का ही यूज़ किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।